एक बार 2017 में मेरी छोटी बेटी को जलाने का भी प्रयास की है, जिसका एक फोटो में आपको, बच्ची को जलाने का। सबसे छोटी बेटी उस समय करीबन 2-2.5 साल की रही। वो फोटो भी आपको हम डाल देंगे, आप देख लीजिएगा मीडिया पे। और इस बात का गवाह मेरा पूरा गांव के लोग हैं। काम इनका घर में काफ़ी दिनों से चलते आ रहा था। एक तरह से समझ लीजिए कि सेक्स रैकेट जिसको बोल लीजिए, कि लड़कों को झूठा प्रेम जाल में पहले आप फंसा लो, उसके बाद उनसे झूठा प्रेम का नाटक करो, और जब तक आप उनके घर वाले को पास जाइए वो यही बोलेंगे हम लोग को मालूम नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई। तो भैया आप लड़की जाते हैं, आप 2-2.5 महीने से घर से गायब हैं और आपको घर वालों को मालूम नहीं है, ये क्या मतलब है? और कल आप फिर आप आकर के मेरे माथा पर सवार हो जाएगा। ये हो सकता है कुछ आपके साथ अप्रिय घटना होगा, तो आप तो सीधे कहिएगा, आपके घर वाला कहेगा कि वही लड़का ऐसा करवा दिया। हम आज भी चाहते हैं अगर वो आ जाती है और अपने बाल बच्चों के लिए कम से कम कायदे से रहती है, ये कह देती है कि जो भी हमसे जाने अनजाने भूल हुआ हम रहना चाहते हैं, तो हम उनको स्वेच्छा से रखना चाहते हैं। आजकल पूरे देश में सोशल मीडिया पर ये काफ़ी वायरल हो रहा है, किसी का बीवी किसी और के साथ चली जा रही है, चाहे या कोई व्यक्ति जो है किसी और के बीवी के लेकर भाग जा रहा है, किसी 5 बच्चे के पत्नी किसी और से शादी कर ले रहा है, क्या 6-7 बच्चे का पति किसी और लड़की से शादी कर ले रहा है। ये मामला पूरे देश में अभी चर्चा का विषय बना हुआ है और ये आम हो गया है और हर जगह ये वायरल हो रहा है। अभी हमारे साथ व्यक्ति हैं, इनके पत्नी एक लड़का के साथ चली गई है और वो भाग गई है। इनकी शादी आज से कुछ साल पहले हुआ था, अच्छा से इनका शादी वैवाहिक जीवन चल रहा था, लेकिन इनके पत्नी किसी और के साथ प्रेम करने लगी और वो भाग गई। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम संतोष कुमार पासवान हुआ। हम गया जिला अख्तियारपुर के रहने वाले हैं, मगर अभी वर्तमान में हम अपने बच्चों लोगों के संग जमशेदपुर में रहते हैं, प्राइवेट काम करते हैं। और वहीं से अप्रैल महीना में 14 तारीख को भाग करके मैके अपने आ गई मेरी पत्नी, जिसका नाम बनीता देवी उर्फ डॉली है, पुकारू नाम। उनका मैका पड़ता है गेवलबिघा पुलिस लाइन में। और 21/5/2023 को अपने मैके से भी चली गई, मगर जाने के 2 दिन पहले यानी कि 19 तारीख को हमको फ़ोन पर बोली कि तुमसे आज तक इतना साल में हमको कुछ सुख नहीं मिला। अब हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते हैं। ऐसे बोली वो? हाँ, मेरा घर परिवार वाला हमारे लिए लड़का खोज दिया, मेरा जात समाज का है। उसका 2 ठो बेटा है। हम ऑपरेशन भी नहीं करवाएं, उसको हम बच्चा भी पैदा करके दे सकते हैं। तुमको जिसके संग रहना है जाकर के रहो, तुम बहुत लड़कियों से ना जाए संबंध, ये वो इस तरह से मतलब जितना मनगढ़ंत झूठा आरोप लगा दी। और हमको इस बात पर भरोसा विश्वास नहीं हुआ। हालांकि ये कांड तो 2015 में ही वो की थी। मेरे गांव के ही एक लड़का है, कंपाउंडर का काम करता है, उसको फ़ोन पर बोली थी कि मेरा बचपन का एक लवर है, उसको मालूम है कि मेरे 2 बच्चे हैं, जो कि उस समय मेरे 2 ही बच्चा हुआ करता था। तो हम इस चीज़ को सोचे कि चलो भाई पत्नी है, गुस्सा पिता में बोल रही है, हम उस चीज़ को माइंड नहीं किए। मगर जब वो अकारण बेवजह लड़ाई झगड़ा करने लगी घर में, हमेशा बेवजह रात तो रात दिन तो दिन भाग करके मैके जाने आने लगी, तब जो है से कि इस मामला को फिर हम पुलिस प्रशासन के बात में रखें कि भाई इस तरह से कर रही है, अगर कल के डेट में कोई घटना होता है इनके साथ, इसके जवाबदेही हम नहीं हो सकते हैं। कितना साल शादी के हो गया था? शादी का आज मेरा होने चला करीब 13 से 14 साल होने चला। 14 साल शादी का हो गया? हाँ जी। 14 साल में वो कितने साल तक आपके साथ अच्छे से रही? 2009 से लेकर 2015 तक तो ठीक ठाक रही। 2015 से ही इनका ड्रामाबाजी शुरू हो गया था। हमेशा अकारण बेवजह लड़ाई झगड़ा करना, छोटे छोटे बच्चों लोगों के साथ मारपीट करना। एक बार 2017 में मेरी छोटी बेटी को जलाने का भी प्रयास की है, जिसका एक फोटो में आपको, बच्ची को जलाने का? सबसे छोटी बेटी उस समय करीबन 2-2.5 साल की रही। वो फोटो भी आपको हम डाल देंगे, आप देख लीजिएगा मीडिया पे। और इस बात का गवाह मेरा पूरा गांव के लोग हैं। तो उस समय बोले कि हमको हवा बतास में आ गए, तो भूत भावना का खेल खेलने लगी। उसका भी वीडियो है, घर में रहती थी तो भूत का भी खेल दिखाती थी कि हमको भूत पकड़े हुए हैं। उसके लिए भी हम उसको काफ़ी जगह देखा सुनी भी करवाए थे, मगर मामला वो नहीं था। मामला उनका था ब्लैकमेलिंग का, पैसा मतलब कलेक्ट करना उनका। क्योंकि ठीक है, मानते हैं आप में हम गलत हैं, हमारे ऊपर जो आप आरोप लगा रहे हैं कि हम 5 शादी किए हुए हैं, 50 लड़कियों से नफरत है, फिर ऐसा किए हुए हैं 5 शादी? हम तो कह तो रहे हैं कि अगर प्रमाणित तो करे ना, बोल तो रही है, लेकिन प्रमाणित तो कर दे कम से कम। इसीलिए तो हम मीडिया में आए हैं, प्रशासन में गए हैं, बिना मालवी मैम के पास में आए कि जो ये आरोप जो लगा रहे हैं, अगर इसमें अगर कहीं सच्चाई है तो हमको प्रमाणित करें। हम इसलिए गरज के बोल रहे हैं गांधी मैदान पटना में आकर के, टाटा से हम, जो कि 500-550 किलोमीटर दूर से हम आए हुए हैं, तो प्रमाणित न करना चाहिए। जो कि इसका एक गलत काम इनका घर में काफ़ी दिनों से चलते आ रहा था। एक तरह से समझ लीजिए कि सेक्स रैकेट जिसको बोल लीजिए, कि लड़कों को झूठा प्रेम जाल में पहले आप फंसा लो, उसके बाद उनसे झूठा प्रेम का नाटक करो, और जब तक उनसे जितना आप कैसे कह सकते हैं? हाँ, इसलिए कहेंगे कि इनकी एक बड़ी बहन थी, जो वो भी यही काम की थी। वो भी शादीशुदा उनका भी था, वो भी 5 साल के बच्चे को छोड़ करके दूसरे जगह भाग गई। एक बहन और इस तरह से काम की, वो हमेशा ब्लैकमेल करती थी कि हम आग लगा के मरेंगे, आग लगा, वो भी की, और ये भी वही काम की हैं। और इनका घर परिवार वाला आज तक कहीं कोई थाना पुलिस में किसी पर कोई कंप्लेंट नहीं किया। आखिर क्यों नहीं की भाई? ठीक है, एक आदमी गलत हो सकता, 2 सबका सब गलत है, सारा का सारा गलत है, सारे लड़के गलत हैं।
हैं। आज मेरे 3 बच्चे हैं, जो कि सबसे बड़ा लड़का 11 साल का है, उसके बाद 8 साल की बेटी है और एक 4.5 साल का बेटा है। आप बताइए कि मेरा तो 47 साल 48 साल उम्र हो चला है। आप बताइए कि मेरा बच्चों को जो बदनाम होगा, समाज में जो बदनामी होगा, आप भी जानते हैं कि समाज बहुत अच्छा से बदनाम करने में आगे होता है, नाम करने में बहुत पीछे आता है। तो क्या उस बदनामी को अपने ऊपर लेगी कि हाँ मेरे वजह से मेरे बच्चों को बदनामी हो रहा है? आज मेरे बच्चों को पढ़ाई लिखाई बाधित हो रहा है। मेरा बच्चा बड़ा अभी 11 साल का है, लेकिन अभी 1 क्लास में पढ़ रहा है, क्योंकि रीजन ये लड़ाई झगड़ा, कारण लड़ाई झगड़ा। कभी इसी वजह से हम गया छोड़ करके हम जमशेदपुर में जाके बस गए कि चलो कम से कम वहाँ मेरा ननिहाल है, दूर है, बार बार जो मैके भाग आती वहाँ, लेकिन वहाँ से भी अप्रैल में भाग के चली आई। और अब तो यहाँ तक कर रही है कि तुमको हम हत्या करवाएंगे। एक बार हत्या करने को प्रयास भी हम पर कर चुके, जो कि देखिए नाक पर अभी निशान है, जिसका कि हम थाना में आवेदन किए थे, थाना केस नहीं लिया। उस केस को फिर हम कोर्ट में किए, मगर कोर्ट में आज तक चार्जशीट दायर तक नहीं करने दिया प्रशासन को, क्योंकि उसका एक भाई है पटना में पोस्टिंग है, राजेश पासवान उसका नाम हुआ, पुलिस विभाग में पैसा दे करके मामला को मैनेज किया हुआ है। और अब हम पर दबाव दिया जा रहा है कि केस को तुम उठा लो। हम केस अब किसी भी कीमत पर नहीं उठाएंगे। जब रोड पर मामला आ ही गया है, अगर मेरी पत्नी नहीं निकलती तो हम ना बीना मालवी मैम के पास आते हैं और ना तो हम मीडिया में आते हैं। लेकिन जब मेरा इज्जत नहीं रहा, अब मेरा तो जो आना था चला गया, मेरा बाल बच्चों का भी इज्जत का सवाल आ गया है। तो यही हरकत यदि अगर हम करते हैं तो क्या कानून और प्रशासन हमको छोड़ देता है? आज 2-2.5 महीना से वो जो आराम से रह रही है, क्या छोड़ देता हमको, या मेरे घर वाले को छोड़ देता? आज उनके घर वाले तो बहुत आराम से रह रहे हैं। आप उनके घर वाले को पास जाइए, वो यही बोलेंगे हम लोग को मालूम नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई। तो भैया आप लड़की जाते हैं, आप 2-2.5 महीना से घर से गायब हैं और आपको घर वालों को मालूम नहीं है, ये क्या मतलब है? और कल आप फिर आप आकर के मेरे माथा पर सवार हो जाएगा। ये हो सकता है कुछ आपके साथ अप्रिय घटना होगा, तो आप तो सीधे कहिएगा, आपके घर वाला कहेगा कि वही लड़का ऐसा करवा दिया। अच्छा ये बात बताइए कि क्या आप अपने बीवी को खुश नहीं रख पाते थे? ये सवाल आप इसीलिए तो हम चाह रहे हैं कि उनको आप बरामद कीजिए, उनको सामने लाइए कि वो हमसे खुश थी। सामने नहीं आ रही है? सामने कहाँ आ रही? उनके घर वाला बता ही नहीं रहे हैं क्यों, कहाँ है प्रशासन, खोज ही। दूसरी शादी कर ली? हाँ बोली तो है कि 2 बच्चा का बाप है, उससे हम शादी कर लेंगे, मेरा परिवार वाला शादी करवाएगा। तो अब हम कंफर्म तो है नहीं, इसलिए हम ये भी नहीं कहेंगे कर लिया, बोली है। लेकिन हम अपने कान से या आँख से अभी तक देखे नहीं, इसलिए हम ये उन पर आरोप नहीं लगाएंगे, वो कर ही लिए। लेकिन वो बोल चुकी है कि हम कर लेंगे। बताइए क्या क्या हो रहा है आजकल, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक उधर उत्तर प्रदेश में एगो मामला पूरा चर्चा का विषय बना हुआ पूरे देश में, ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य वाला, और इनका ये मामला है, इनकी पत्नी किसी और के साथ जा रही है। तो इस तरीके से जो है आजकल जो पूरा चर्चा का विषय बना हुआ है। एक सवाल और हम पूछ रहे हैं आपसे कि आप क्या चाहते हैं जब ये सब हुआ है? देखिए मैम, देखिए सर, हम यही चाहते हैं कि लोग कहते हैं कि क्षमा करना सबसे बड़ा महानता काम होता है। हम आज भी चाहते हैं अगर वो आ जाती है और अपने बाल बच्चों के लिए कम से कम कायदे से रहती है, ये कह देती है कि जो भी हमसे जाने अनजाने भूल हुआ हम रहना चाहते हैं, तो हम उनको स्वेच्छा से रखना चाहते हैं। अन्यथा जो इतना ताकत हमको लगाना पड़ेगा कानूनी स्तर से, हम हर ताकत लगाएंगे ताकि उनके परिवार को भी सजा मिले, और जो एक गंदा काम किया है हमसे बिना डिवोर्स लिए हुए जो लड़का उसको रखने का, उसको भी हम कानून से चाहेंगे सजा दिलवाने का। क्या आप डिवोर्स अगर वो मांगेगी तो आप डिवोर्स देंगे? हम डिवोर्स तो पहली बात देंगे नहीं। पहली बात हम देंगे नहीं। ये कोई मजाक नहीं ना है कि आप किसी को बदनाम कर दिए और फिर कहिएगा हमको डिवोर्स दे दीजिए। तो हम भी वो काम करेंगे, आपके साथ हम करते हैं, हम भी आपके घर वाले में गलत हरकत करते हैं, फिर हम कहेंगे ठीक अब हमसे डिवोर्स। लड़का की इज्जत नहीं जाता, केवल लड़की की ही इज्जत जाता। आज मेरा बच्चों को बदनामी नहीं हो रहा है क्यों है, तो हम भी वो काम करते हैं। आपके भी घर में जो भी जवान लड़कियां हैं उनके साथ हम गलत काम करके फिर बोलेंगे ठीक है डिवोर्स ले लीजिए। इज्जत जब मेरा भी बर्बाद की तो हम भी आपका इज्जत बर्बाद करेंगे। मेरा सिंपल का नाम है। आप हमको मजबूर कर रहे हैं ना गलत करने के लिए, प्रशासन हमको गलत करने के लिए मजबूर कर रहा है ना। क्योंकि प्रशासन आज इतना साल से, जब 24 नवंबर 2022 को मेरे साथ जानलेवा हमला की, आज तक प्रशासन उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। उल्टा हम ही पर दबाव बनाया जा रहा है कि पत्नी का मामला है, उठा लीजिए। उनके दबाव में हम 27 जनवरी 2023 को हम उनको ले भी गए अपने साथ, और वजह से कि रही नहीं, और फिर अभी इस तरह का। तो हम क्या करें, आप ये बताइए हमको। हालांकि इस घटना के पुष्टि और इनके बातों को पुष्टि मैं नहीं करता हूं, लेकिन इनके साथ हुआ है तभी तो ये बोल रहे हैं, और अपनी आप बीती कहानी जो है मीडिया में आकर के बोल रहे हैं, और अपने घर का बात इस तरीके से मीडिया में बोल रहे हैं। लेकिन कौन व्यक्ति चाहता है कि हम अपने घर की भेदी जो है, अपनी घर की बात जो है पूरी दुनिया को बताएं और अपनी दुख पूरी दुनिया को बताएं। आखिर इनके साथ हुआ है तभी तो ये बता रहे हैं। बाकी आपको क्या कुछ कहना है, आप अपना प्रतिक्रिया दे सकते हैं, लेकिन इनको न्याय मिलना चाहिए और इनके जो साथ हुआ है और किसी के साथ ना हो। इसलिए आपसे उम्मीद है कि आप भी इस वीडियो को कहीं और ज़्यादा शेयर कीजिए, और इनके मामला को अच्छे से जांच भी होना चाहिए। और बाकी आप देख रहे थे CK TV इंडिया न्यूज़, चित्रंजन कुशवाहा के साथ। नमस्कार, जय हिंद।